नमस्कार, मैं हूँ शशि शंकर विग और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। आज मैं मेट्रो टुडे लाइव में आपको एक और रियल स्टोरी बता रहा हूँ। रियल स्टोरी जो है वो 2008 की देहरादून में की स्टोरी है ये। देहरादून से लड़का और लड़की की स्टोरी। एक लड़का था देहरादून में जो कि कोई पढ़ाई-लिखाई उसने की नहीं थी और छोटे से घर में रहता था। 10th पास था वो लड़का। उसने अपने पिता के साथ मिलके टैक्सी चलाना सीखी। टैक्सी चलाने के दौरान भी उसकी एक मुलाकात हो जाती है लड़की से। जो लड़की किसी शादी में गई हुई थी और ये लड़का किसी शादी में गया। वहां लड़की कार में बैठने लगती है, तो उस कार में 2-4 और लड़की थी, वो सारी बैठ के एक साथ उसी जगह आती हैं जहाँ पे ये लोग कार से ड्रॉप करते हैं। लड़की को ड्रॉप कर देते हैं। ये जो कार लड़का चला रहा था, इसको वो लड़की पसंद नहीं आती। उसकी सहेली से उसका नंबर लेता है, लेकिन वो नंबर नहीं देती है। लेकिन किसी तरह वो नंबर लेने में सक्षम हो जाता है। उसका मोबाइल नंबर लेने के बाद वो लड़का उसको रोज टैप करता था, रोज मिलता था और इस तरह से उसने अपनी कहानियां बताई। कहानी बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गई कि एक दिन उसके पिताजी यानी लड़की के पिताजी किसी फैक्ट्री में काम करते थे। फैक्ट्री में लेट नाइट शिफ्ट थी। मम्मी उसकी गई हुई थी बाहर। वो बाहर के रहने वाली थी, यूपी साइड के कहीं इटावा वगैरह के। इटावा गई। तो उस लड़की को रात में बोला कि मैं आ रहा हूँ आपके पास। तो बहुत आगे बढ़ चुकी थी। लड़की ने बोला ठीक है आप आ जाओ, पिताजी भी घर में नहीं है, मम्मी भी वहां गई हुई है इटावा। लड़का आया। वो अपने साथ में एक छोटी सी शैंपन की बोतल ले, जिसको लेडी शैंपन भी कहते हैं। उसने पहले तो वो शैंपन उसको दिया पीने के लिए। लड़की नानुकुर कर रही थी, लेकिन उसको शैंपन पिलाया। उसको शैंपन पिलाने के बाद लड़की ने अपने होश खो दिए। इधर लड़के ने भी अपने होश खो दिए। और वो सारी क्रियाएं, नित्य क्रियाएं हो चुकी थी, जो कि एक शादी के बाद हुई थी। लड़की इस समय एकदम से, आप कह लो कि आंखों से आंखें मिला के लड़के से बात नहीं कर पा रही, लेकिन फिर भी किसी तरह से उसने अपने आप को संभाला और लड़का फिर वहां चला गया। लड़का के जाने के बाद लड़की सोई रही। लड़की के पिताजी रात के दिन में आए, 12-1 बजे आए। उसको आया, वो उठी नहीं। फिर भी ये बात आगे बढ़ी। इस बात को हो गए 8-9 महीने। 8-9 महीने से पहले यानी 4 महीने 3 महीने के अंदर ही लड़की का गर्भ है, लड़की प्रेग्नेंट। अब लड़की वालों की माँ ने पूछा कि भाई ये कैसे हुआ। वो अपनी स्टोरी नहीं बता पाई। फिर भी उसने किसी भी तरह माँ ने उसके कन्विंस करके उसको यूपी साइड इटावा ले गई। इटावा ले जाने के बाद उसका अबॉर्शन के लिए बहुत ट्राई किया, लेकिन उसने अबॉर्शन के लिए मना कर दिया लड़की ने। वापस वो देहरादून आने के बाद उसने फिर से लड़के को कॉन्ट्रैक्ट किया। लड़के को कॉन्टैक्ट होने के बाद लड़के से बोली कि भाई ऐसी सी बात हो गई है, अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। इसलिए लड़की वापस उसके घर गई और शादी के लिए प्रपोजल रखा। लड़की ने प्रपोजल रखा, लड़के ने नहीं रखा। लड़का फिर भी उसको अपनाने के लिए तैयार हो गया और लड़के ने उस लड़की को अपनाया। ये शादी हो गई। शादी हो जाने के बाद लड़के में एक बहुत बड़ा अवगुण था, वो दारू बहुत पीता। सुबह से लेकर शाम तक ही मस्त रहता था, मैं दारू पीने में मस्त। लड़की को ये बातें बहुत कम पता थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया लड़की को लड़के की करतूतें पता चलती गई और लड़की ने ये सोचा कि मैं तो फंस चुकी हूँ। लड़की कहाँ बीएड बीए बीए पास थी, सॉरी बीए पास थी, और लड़का कहाँ 10th पास था। अब ये इस तरह से फंस चुकी थी लड़की कि उसके चंगुल से निकलना मुश्किल था, क्योंकि इनकी शादी भी हो चुकी थी। माँ बाप के, लड़की के माँ बाप के मना करने के बाद भी शादी इन्होंने की। अब शादी करने के बाद लड़के ने लड़की को बहुत अच्छी तरह रखा, लेकिन दारू पीने की इसकी आदत नहीं। इस तरह से इनका जीवन चलता रहा। पहला बच्चा हुआ लड़का, जिसको उन्होंने बहुत अच्छी तरह पाला, पोसा, बड़ा किया।
इन द मीन टाइम ये लड़का भी बहुत सारा दारू पीने लगा, कोई काम करता नहीं था, और इसने लड़की की माँ बाप से पैसे ऐंठने चालू पैसे ऐंठने चालू कर दिए। किस तरह? क्योंकि इसको पता था कि लड़की के फादर जो फैक्ट्री में काम करते हैं वो किसी इंजीनियरिंग पोस्ट पे, और इंजीनियरिंग पोस्ट पे काफी अच्छे पैसे मिलते हैं। लड़की के पिताजी को भी यह बात पता चल गई कि लड़का भी हमसे पैसे ऐंठना स्टार्ट कर रहा है। अब लड़की के पिताजी ने किसी भी तरह से इसको उचित नहीं समझा मना करना, क्योंकि वो लड़की को छोड़ देता, इसलिए थोड़ा थोड़ा पैसा दे, कभी 1 लाख दिया, कभी 2 लाख दिया, कभी 3 लाख दिया। लाखों से कम बात होती नहीं थी लड़की, क्योंकि लड़के वालों ने इतने पैसे कभी देखे नहीं थे, वो हैंड टू माउथ थे। अब उन्होंने पैसे दे दिए। उन्होंने ये सोचा कि लड़की को छोड़ तो सकते नहीं है, लड़की को अच्छी तरह रखो, लड़की को दबाव में रखो। लड़की इतनी पढ़ेगी और बहुत दबाव में। उसके बाद इसके दोस्तों, लड़की के दोस्तों ने बोला कि आप एक काम करो, इसकी जो दारू छूट सकती है, आप सेकंड इशू करो, सेकंड इशू आपके पास आएगा तो इसकी दारू छूट जाएगी। वो सेकंड इशू के लिए भी राजी हो गई। इन लोगों ने सेकंड इशू भी कर लिया, वो हुई लड़की, सेकंड इशू हुई लड़की, लेकिन फिर भी इसकी दारू छूटी नहीं। अब एक लड़का एक लड़की लेके, ये लड़की जो यानी कि जिसकी शादी हुई, मतलब शादी की है इसने, शालिनी, शालिनी और राजू की एक काम। राजू ने वापस शालिनी से बोला, शालिनी एक काम करते हैं, हमारा धंधा तो है नहीं, आप एक कहीं काम कर लो। शालिनी ने बोला, मैं एक हाउसवाइफ हूं, मैं घर से निकल नहीं सकती, मुझे काम कौन देगा? राजू ने बोला, काम मैं आपको दिलवाता हूं। शालिनी ने बोला, ठीक है, आप दिलवाओ। शालिनी को राजू ने काम दिलवा दिया। वहीं के आसपास किसी फैक्ट्री में वो काम कर, काम क्या था? ऑनलाइन काम था। ऑनलाइन काम में उसको अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे, लड़की उसकी रोजी रोटी चल। 7-8 साल उस फैक्ट्री में वो काम कर रही थी। इन द मीन टाइम उस फैक्ट्री का जो मालिक था वो एक तरह से हमदर्द हो गया, उस लड़की का हमदर्द हो गया, क्योंकि उसकी पूरी स्टोरी उसको पता चल गई। अच्छा, पूरी स्टोरी पता चल गई शालिनी की, तो उसने शालिनी को कुछ एक्स्ट्रा भी हेल्प करना चालू कर दिया। एक्स्ट्रा हेल्प का मतलब मेरा ये कहने का है कि एक्स्ट्रा फाइनेंशियल हेल्प, जैसे कभी कपड़े दे देना, कभी मिठाइयां भेज देना, कभी राशन डलवा देना, एक्स्ट्रा फाइनेंशियल हेल्प भी करना उसको चालू कर। लोगों ने ये सोचा कि इसके पास तो अब स्टार्टिंग पोजीशन आ गई है, यानी लड़की खुद काम कर रही है, लड़का तो फिर भी कोई काम नहीं कर रहा है। लड़के ने ये सोचा कि हमारी जिंदगी तो अब कट जाए। लेकिन फिर क्या हुआ, ऐन मौके पे लड़की की कुछ अनबन हो गई फैक्ट्री के मालिक से। लड़की ने रिजाइन कर दिया वहां से। रिजाइन करने का मतलब ये हुआ, उस फैक्ट्री का मालिक ने एकदम से कनेक्शन इससे ऑफ, क्योंकि जब तक आप किसी के फैक्ट्री में काम करते हैं आप उसके लिए वैल्यूएशन, जब आपने काम करना छोड़ दिया, उस फैक्ट्री का मालिक क्या कोई भी आपको इतराने से या कोई भी आपको हमदर्द होने से कोई रोक नहीं सकता, वो नहीं करता था। उसने हमदर्दी एकदम से बंद कर दी। लड़की एकदम से हैंड टू माउथ में होने के कारण लड़के ने लड़की को एक सजेशन दिया कि अपन कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, पैसे चाहिए। लड़के ने बोला कि आप अपने फादर से, पेरेंट्स से कुछ पैसे लो, यानी 5-10 लाख रुपए लो, जिससे कि हम कोई बिजनेस शुरू कर सके। लड़की ने फिर अपने माता पिता को कन्विंस किया कि भाई ऐसा है, लड़के ने शराब पीना छोड़ दिया है, अब ये बिजनेस करना चाहते हैं, तो कृपया करके हमें कुछ पैसे दें। लड़की के फादर और लड़की के मम्मी ने सोचा कि हो सकता है छोड़ दिया हो। उन्होंने इनको 5 लाख कैश दिया। 5 लाख कैश दिया, इन्होंने एक बिजनेस शुरू किया। वो बिजनेस स्टार्ट किया कपड़े का। कपड़े का बिजनेस स्टार्ट किया इन्होंने, यानी होलसेल का बिजनेस स्टार्ट। अब कपड़े का होलसेल बिजनेस स्टार्ट किया इन्होंने। शालिनी को राजू ने एज अ एटीएम यूज करना चालू कर दिया। एटीएम मींस एनी टाइम मशीन, यानी जब भी इस लड़की यानी शालिनी को राजू बोलता था पैसे के लिए, शालिनी अपने माँ बाप से बोलती थी और पैसे मंगवा देती थी। इधर 2 लड़कियां, एक लड़का और एक लड़की इसके पढ़ने योग्य थी। लड़का और लड़कियां स्कूल में पढ़ती थी। वहां के खर्चे, शालिनी के अपने खर्चे, राजू के अपने खर्चे, और ये खर्चे क्या मीट आउट नहीं कर पाए।
2 साल तक, 1.5 साल तक ये कहानी चली। उसके बाद फिर ये हैंड टू माउथ होने लगा। इन द मीन टाइम लड़के ने क्या सोचा, तब तक लड़के ने अपनी एक क्रेडिबिलिटी बना ली थी मार्केट में। किसी से उधार ले लेता था। उधार लेने का मतलब ब्याज पे पैसे लेना। लड़के ने ब्याज पे पैसे लेने चालू कर दिए और आउटस्टैंडिंग इनके फिर 5 लाख हो गई। यानी जो 5 लाख पहले इनके पेरेंट्स ने दिए थे, उसको तो कुछ नहीं कमाया इन्होंने और नलिफाई कर दिया, 0 हो गए। फिर 5 लाख जो और लिए मार्केट से, वो 5 लाख मार्केट से लिए और उसको रोटेट करने लगे। वो भी कुछ दिनों में चल के, घर के खर्चे ही इतने होते, कहां से उसके पैसे। राजू ने उस पैसों को भी 0 कर दिया। यानी कि अब फिर वो हैंड टू माउथ हो गया। लेकिन शालिनी ने मुड़ के अपने पेरेंट्स से नहीं बोला कि इन्होंने दारू पीना बंद कर दिया है, लेकिन दारू वो पीते थे डेली की डेली। सुबह से शाम तक पीते थे, रात तक पीते थे। अपनी गद्दी, जिसको यानी कि माता रानी की गद्दी बोली जाती है, जहां पे हम बैठते हैं, जहां पे हम अरदास करते हैं, जहां से हम अपना बिजनेस लेते हैं, उस गद्दी पे बैठ के वो इंसान राजू ना दारू पीता। अब माता रानी की कृपा ऐसी हुई कि जितना वो दारू पीते थे उतना वो नीचे आते थे। अब नीचे आने का मतलब ये हुआ कि अभी वो एकदम हैंड टू माउथ हो चुके हैं और अब शालिनी के ऊपर वो प्रेशर डाल रहा है कि और पैसे मंगाओ, हम बिजनेस चेंज करना चाहते हैं। शालिनी ने वापस बोला, अब मैं नहीं बोलूंगी अपने माता पिता को, पेरेंट्स को, आप कोई और बिजनेस करो, मैं नहीं बोल सकती। इधर शालिनी इतने प्रेशर में है, इतने प्रेशर में है, वो करेगी ना तो वो इधर जा सकती है, ना तो वो ओल्ड कंपनी के मैनेजर्स यानी मालिक से बात कर सकती है जहां वो पहले काम करती थी, और न ही किसी अपने रिश्तेदारों को ये बात बता सकती। लेकिन देखा ये गया है कि ऐसे सिनेरियो में जो लड़की है वो दबती चली जाती है, क्योंकि लड़की ने बहुत सारी गलतियां की हैं। लड़की ने ये गलतियां की हैं कि आप ये देखो, जब लड़का उनसे बार बार पैसे मांग रहा है, यानी उनका हस्बैंड बार बार राजू पैसे मांग रहा है, उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर देना चाहिए था। यानी कि नहीं तो अपना कोई और डिसीजन ले लेना चाहिए था। डिसीजन लेने में लड़की कुछ कमजोर रही और जिसकी वजह से आज वो इस कंडीशन में खड़ी है। बच्चों को तो हाई फाई स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, पैसे कहां से आ रहे हैं भगवान जाने, कर्ज पे लेके कर रहे हैं भगवान जाने। लेकिन कब तक करेंगे ये कब तक चलेगा? ये खेल नहीं छुप सकता। लड़के को काम करना ही पड़ेगा। आज के दुनिया में बगैर काम किए पैसा नहीं है, और आप रिश्तेदारों से भी छुपा रहे हैं, मकान मालिक से छुपा रहे हैं, और इवन यहां तक आप अपने रिश्तेदारों से छुपा रहे हैं कि आपके हस्बैंड राजू जी दारू नहीं पीते, जबकि दारू का खेल 24 आवर्स चल रहा है। पूरी दुनिया जानती है, गली मोहल्ले के लोग सब जानते हैं देहरादून के, ये रोज दारू पीते हैं और डेली दारू पीते हैं। आप देखिए होता क्या। टर्निंग पॉइंट ये है कि इनके माता पिता सडनली इनके यहाँ आ जाते हैं। तो सडनली आ गए, ये दारू पी के मस्त था लड़का, देखा इनको, गए अपना आराम से। रात को माता पिता को खूब गालियां निकालता है लड़का कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुमने ये कर दिया, तुमने ये कर दिया, अब पैसे नहीं देते हो, हमारा ये है, हमारा बिजनेस ठप हो रहा है, पैसे चाहिए हमें। काफी लड़ाई उड़ाई करने के बाद किसी तरह 48 घंटे माँ बाप ने काटे वहां पे, और वो वापस वहां से अपने गांव इटावा चले। इटावा जाने के बाद उन्होंने एक बहुत बढ़िया अल्टीमेटम लड़की को दे दिया है कि आप चाहो तो इटावा आ जाओ, नहीं तो हम आपको फाइनेंशियल हेल्प नहीं करने वाले हैं। लड़की के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि लड़की की जहां चारों तरफ से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी जो इनको हेल्प कर सकते थे, जैसे मालिक का फैक्ट्री, उसने भी हाथ खड़े कर दिए। हालांकि इसने बोला नहीं है, लेकिन मालिक की फैक्ट्री ने हाथ खड़े कर दिए कि मैं आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता, आप अपना बिजनेस खुद देखें, यानी आप अपना खुद कार्य करें, क्योंकि आप अपने किसी का बात मानती नहीं है, ना ही अपने पेरेंट्स की बात मानती है, ना ही मेरी बात मानते हैं, तो आप अपने हिसाब से अपना चलाओ, जो भी आपका फैमिली रिलेशन में चलाओ, आपके फैमिली रिलेशन में हमने बोलना। इधर राजू ने क्या सोचा कि हमारी मिसेस यानी हमारी मैडम ये एटीएम है, जब चाहो यहाँ से पैसे मिलते चले जाएंगे। और पैसे मिलते भी थे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते थे, पैसे मिलते थे। लेकिन इस कंडीशन में आप देखिए लड़की कितने प्रेशर में है
दोनों बच्चे, लड़का और लड़की, जो हाई फाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो कितना प्रेशर में है। यानी पूरा खानदान, यानी छोटा सा खानदान, गुड फैमिली, इतने प्रेशर में है कि आप अंदाज नहीं लगा सकते हैं। लड़की को कुछ सूझ नहीं रहा है वो करे क्या। क्यों? लड़की के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो पढ़ी लिखी है लेकिन डिसीजन लेने में जीरो है। वो डिसीजन इसलिए नहीं ले सकती है क्योंकि इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। उसका अगर दिमाग काम करे तो वो डिसीजन ले। उसका दिमाग तो ये काम कर रहा है कि पैसा आए, मैं अपने बच्चों को हाई फाई स्कूलों में पढ़ाऊं, पैसा जहां से मर्जी आए, चाहे फादर से आए, चाहे ब्याज पे आए, चाहे कहीं से आए, और रोजी रोटी चले। ये कारण से लड़की कोई डिसीजन नहीं ले पा रही है और राजू उसका भरपूर फायदा उठा रहा है। राजू भरपूर फायदा उठा रहा है। मतलब ये है कि लड़की डोमिनेटेड है, लड़का अपर पावर में है। लड़का 10th पास है, लड़की बीए है, बीए पास है। अब देखिए यहाँ करिश्मा देखिए और सिंक्रोनिज्म देखिए। लड़की हायर स्टैंडर्ड की पढ़ी हुई, लड़का लोअर स्टैंडर्ड का पढ़ा हुआ। ये एक तरह से लव मैरिज है। लव मैरिज कहां जाके एंड करेगी ये आप देखिए। इस समय उनका सिनेरियो बिल्कुल जीरो है और माता रानी ने चाहा तो वो हो सकता है उठ जाए, और लेकिन हमारी कहानी के हिसाब से उनका उठना तो बहुत ही मुश्किल मेरे को लगता है। क्यों? क्योंकि अपडेट्स जो आ रही हैं उनकी वो जीरो की आ रही हैं। देखना यह है कि कहां तक ये सक्सेस होते हैं, कहां तक नहीं सक्सेस। आज की कहानी का मॉरल क्या है? आप लव मैरिज करो, लव मैरिज में मना नहीं है, लेकिन लव मैरिज उससे करो पहले स्टैंडर्ड देखो। लड़की वाले ने लड़के वालों को घर नहीं देखा, न तो लड़के के बारे में कोई इंक्वायरी की, आंख बंद करके उसने शादी का प्रपोजल डाल दिया। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी लड़की की कमजोरी थी, उसने शैंपेन पीने के बाद वो सारी मर्यादाएं लांग गई जो कि एक शादी के बाद लांग गई। लड़के ने वो सारी मर्यादाएं जानबूझ के लगाई। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि मेरे लिए ये लड़की एटीएम, फर्दर जाके मेरे लिए एटीएम रहे। इसलिए लड़के ने अपना तो प्लान वे में काम किया, लड़की को कुछ समझ में नहीं आया। आज वो लड़की इतनी ज्यादा शालिनी, इतनी ज्यादा डिप्रेस्ड है कि कुछ भी कर सकती है। क्यों? क्योंकि डिप्रेशन कैन लीड टू अ पर्सन टू एनी एक्सटेंट ऑफ हिज बिजनेस। कोई भी एक्सटेंट तक वो लड़की जा सकती। जहां तक रह गया राजू की बात, राजू ने ना तो आज कोई बिजनेस किया है, न तो कल कोई बिजनेस किया है, न तो वो कोई बिजनेस करना चाहते हैं। कई जगह बिजनेस में उन्होंने पैसे भी अटकाए हुए हैं। इस समय वो सोच रहे हैं कि अपना जो होलसेल का बिजनेस है कपड़े का, उसको भी चेंज करके वो किसी रेस्टोरेंट में बिजनेस में जाए। अब वो वहां से रेस्टोरेंट के बिजनेस में जाना चाहते हैं। कहाँ कपड़े का बिजनेस, कहाँ रेस्टोरेंट का बिजनेस, कोई मेल नहीं। तो इस कहानी के बारे में और इसके एपिसोड के बारे में आप क्या सोचते हैं, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और मेट्रो टुडे लाइव इस तरह की बहुत सारी कहानियां लेके आएगा आपके पास, आपको आगाह भी करेगा कि आप देख के सोच समझ के शादी करें। क्योंकि ये आज का जो जमाना चल रहा है, लड़कों का लड़कियों को हिप्नोटाइज करके, अच्छे अच्छे सपने दिखा के लड़की से लव मैरिज करके चलने के लिए, तो आप कृपया इनके लुभाने सपनों में मत आए। और आप प्लीज मेट्रो टुडे लाइव को सब्सक्राइब करें और हमारे कमेंट बॉक्स में जाके हमको कमेंट लिखें कि आपको आज की कहानी कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।